क्लास 8 प्रश्नावली 2.4 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है कि बोला है इन्होंने दो अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी दो संख्या है, चाहे वो 6 और उनके अंकों का योग 3 है। जैसे हमारे पास कोई भी दो संख्या है, जैसे 63 हो गया ये, अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9। अब चाहे हमारे पास कोई भी दो संख्या हो सकती है, इनको प्लस करेंगे जब भी 9 आएगा, इन्हें प्लस करेंगे जब भी 9 आएगा। अब हमें ये नहीं पता कि इनमें से हमारी कौन सी संख्या है, पर उन्होंने कहा है कि जो दो अंकों की, क्या बोला है उन्होंने, दो अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों, यानी दो अंकों वाली संख्या, ये दो अंकों वाली संख्या है। अब इनका योग कर दिया हमने तो इनका एक बना दिया हमने, तो इनका अंकों का योग कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। ठीक है, तब हमें ये नहीं पता, उन्होंने फिर क्या बोला है, और हमें संख्या निकालनी है। तो अब हम कैसे पता करेंगे? अब उन्होंने सिर्फ हमें योग बताया कि दोनों अंकों का योग है वो 9 है। अब हमें ये नहीं पता कि वो संख्या कौन सी है, कि वो 6 या 3 है, 5 या 4 है, 7 या 2 है, क्योंकि इन दोनों का योग करने पर, सबको तीनों का योग करने पर आ तो 9 ही रहा है। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि इनका अंकों का योग करने पर हमें 9 आ रहा है? तो हम कैसे करेंगे, चलिए मैं कॉपी पे बताती हूँ। क्या करेंगे, हम मान लेंगे हमें कोई संख्या नहीं पता, पर सिर्फ इसका टोटल पता है कि इनका अंकों का योग 9 है। तो हम क्या करेंगे, माना इकाई का अंक, हम इकाई के अंक को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। माना इकाई का अंक x, जब इकाई का अंक हमारा x आ गया तो हम दहाई के अंक को क्या मान लेंगे, इन दोनों का टोटल हमारा क्या है, 9 है। तो 9 में से हम अगर इकाई का अंक माइनस कर देंगे तो दहाई का अंक आ जाएगा हमारे पास। तो इसीलिए हम 9 माइनस x हमारा क्या हो जाएगा, वो दहाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, अब फिर उन्होंने बोला है कि हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी फिर इस सारी से, हमारी संख्या तो फिर यही होगी ना, 9 माइनस एक्स और अपॉन एक्स, कि ये दहाई का अंक हो गया, ये एक्स हो गया, ये हमारी वैल्यू होगी। पर हमें संख्या निकालने के लिए हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला में आपको यहाँ पे लिख दी, फॉर्मूला होता है हमारे पास 10। संख्या कैसे निकालेंगे हम, अगर हमारे पास कोई संख्या नहीं है, अगर हम और हमें संख्या निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10 गुणा, यहाँ पे लिखेंगे हम दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। बच्चों ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है। तो 10 गुणा दहाई का अंक हमारे पास क्या है, 9 माइनस एक्स, प्लस इकाई का अंक क्या है हमारे पास, एक्स। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 10 निम 90, और 10 को x से गुणा करेंगे तो 10x, 10 एक कम 10x, कुछ नहीं है तो उसके आगे हम एक मान लेते, 10x में माइनस का साइन था, माइनस लगा दिया, प्लस x। 90 प्लस माइनस माइनस, 10 में से x एक माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, तो ये हो गया 9x। तो यानी हमारी संख्या क्या आ गई, 9x आ गई। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है इस क्वेश्चन को, इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन्होंने क्या बोला है, संख्या को के स्थान बदल देना, यानी इकाई के अंक को दहाई मान लेना है और दहाई के अंक को इकाई का अंक मान लेना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास, अंकों का स्थान बदल के प्राप्त संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास, मान लेंगे हम यहाँ पे 10 गुणा दहाई का अंक, हमने पहले 9 माइनस एक्स माना था, तो इसको हम मान लेंगे इकाई का अंक, और इकाई का अंक को मान लेंगे दहाई का अंक। तो यहाँ पर हमारा इकाई का अंक क्या, दहाई का अंक क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, प्लस और इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप सबको? चलिए अब इनको गुणा करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 10 को x से गुणा करेंगे, 10x प्लस 9 माइनस एक्स, 10 में से एक गया, 9x प्लस 9, ये हमारा हो गया। ये अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त जो संख्या आएगी वो हो गई, और जो हमारी संख्या थी वो हमारी होगी 90 माइनस 9x, और अंकों का स्थान बदलने पर आ गई हमारी 9x प्लस 9। ठीक है, यहाँ तक आ गया सबको, आपको समझ में? अब करते हैं हम प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार उन्होंने क्या बोला है हमें, कि हमारी दी गई संख्या से इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर दी गई संख्या से 27 अधिक है। यानी हमारी क्या हो गई, जो ये संख्या है वो हमारी इस संख्या से 27 अधिक है। तो हम इसे क्या करेंगे, 9x प्लस 9 इक्वल
90 माइनस 9x। तो अभी तो ये दोनों बराबर नहीं है, ये 27 अधिक है इससे, तो इसमें हम क्या करेंगे 27 प्लस कर देंगे। अब इसे हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 9x यहाँ माइनस में है, ये आ रहा 9x, x वाली को एक साइड ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस में, ठीक है। और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 90 और 27 को क्या जाएगा 117, और ये प्लस में है यहाँ माइनस में जाएगा, हो गया 9। तो 9 और 9 18x, 117 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 108, x इक्वल 108। तो यह बट्टे 18, अब 18 को इससे भाग कर दीजिए, 18 कम 18, 18 छिंगे 108। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6 आ गई, ठीक है। इसका हाफ क्वेश्चन है वो यहाँ कर देती हूँ मैं, ठीक है ना बच्चों, समझ में तो आ ही जाएगा ना आपको, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू 6 आ गई हमारे पास। फिर उन्होंने बोला था इकाई का अंक, इकाई का अंक हमारे पास क्या आ गया, हमने x की वैल्यू 6 आ गई, हमने इकाई का अंक x माना था, तो हमारी इकाई का अंक हो गया 6। और दहाई का अंक क्या हो जाएगा फिर हमारे पास, दहाई का अंक था हमारे पास 9 माइनस x था, x की वैल्यू 6 आई है तो हम इसकी जगह 6 रख देंगे x की जगह, तो 9 माइनस 6 3, दहाई का अंक हो गया हमारे पास 6। तो अब इन्होंने बोला हमें प्राप्त दी गई संख्या ज्ञात कीजिए, हमें संख्या निकालनी का, इकाई का अंक 6 है, दहाई का अंक 3 है, तो हमारी संख्या क्या बनेगी। तो संख्या हमारा सॉल्व करने पर क्या आया था 90 माइनस 9x, 90 माइनस 9x, 90 माइनस 9, इनके बीच में कोई साइन नहीं होता तो गुणा का मानते हैं। x का हमारा क्या आया 6, तो हम यहाँ 6 लिख देंगे, 90 माइनस 9 छिंग 54। अब 90 में से हम 54 माइनस करेंगे क्या आएगा, 10 में से 6 गए 4 जाएंगे 6, 8 में से 5 जाएंगे 3, 36। तो ये हमारा हो गया आंसर। इन्होंने यही बोला है, हमारा आंसर क्या आ गया 36 आ गया। तो इन दोनों को देखिए प्लस करिए, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, तो ये हमारा आंसर है। इज़ दैट क्लियर।